हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एंजल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। ये हमारा अनुपात और समानुपात का दूसरा वीडियो है जिसमें हम आपको बेसिक चर्चा कर रहे हैं। तो बेसिक में हमने आपको फर्स्ट वीडियो में काफ़ी हद तक अनुपात और समानुपात के बारे में बताए हैं। तो आप पहले वीडियो पे जाएंगे और उसमें देखेंगे तो हमने कुछ बेसिक का चर्चा किए हैं। तो हम इसमें भी आपको देखिए, हम आपको इसमें बताएंगे कि देखिए जैसे अब उसमें हम क्या बताए थे कि आपका अगर जैसे दे दिया 2/3 अनुपात 3/2 अनुपात 2/5, तो इसको किस रूप में पूछ ले तो आप इसको जैसे बताइए A अनुपात B अनुपात C का मान बताइए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देता है तो आपको हम बताए थे कि सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, हर का आप लासा लेंगे, उसके बाद गुणा कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारा क्या होगा, A B और C के रूप में होगा। और इसी में हमने आपको एक टाइप ये भी बताया था कि अगर आपको यहीं पे अगर दे दिया क्या कि जैसे दे दिया 2A अनुपात 3B अनुपात 4C दे दिया, तो यहीं पे आपसे क्या पूछ ले तो बताइए A B C बराबर A अनुपात B अनुपात C का क्या होगा। तो हमने आपको बताया तो ऐसे क्वेश्चन आपको दे दे तो आप करेंगे क्या कि आप देखेंगे इसका 2, 3 और 4 का लासा निकालेंगे और इसमें भाग कर देंगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C का मान होगा। तो और हमने आपको क्या चर्चा किया था कि अगर आपको जैसे फिर से दे दिया कि ये हम कल के वीडियो में कुछ बताए थे, तो आप नए हैं तो पहले पिछले वीडियो को देखिएगा फिर दूसरे वीडियो पर आइएगा। तो आप इसमें देखिएगा हम आपको कुछ जैसे बताएंगे कि ये देखिए रेशियो आपका अनुपात होता क्या है। कि अब हम देखिएगा कि आगे जब हम पढ़ेंगे लैंग्वेज आधारित, जैसे आपको हम कल बताए थे कि आपके कितने टाइप के क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से बनते हैं, वो हमने आपको बताया। तो हम पहले ये जानेंगे कि अनुपात हमारा कितने प्रकार का होता है। तो अनुपात हमारा 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एक हमारा होता है डुप्लीकेट रेशियो, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्गानुपात। दूसरा होता है ट्रिप्लीकेट, जिसे हम क्या कहते हैं, घनानुमूलानुपात। और तीसरा हमारा होता है सब डुप्लीकेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्गमूलानुपात। और चौथा हमारा होता है सब ट्रिप्लीकेट, तो इसका क्या होता है, घनमूला अनुपात। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सिर्फ आप इसको स्ट्रक्चर इसको याद रखिएगा। ये हमारा यूज आता है किसमें, जब लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन आपके अनुपात और समानुपात में बताए जाएंगे तो इसको जो है कि डायरेक्टली यूज हम वहाँ करेंगे। तो अगर इसमें भी आपका जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि एक चीज़ और जानिए कि क्वेश्चन जैसे पूछ लिया क्या कि जैसे दे दिया क्या A, B, C का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब क्या निकालना है, मध्यानुपात। कभी कभी आपका क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है मध्यानुपात निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, मध्यानुपात का मतलब ये हुआ कि इसके मध्य में आपको अनुपात निकालना है। तो इसका क्वेश्चन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, समानुपात। क्या पता होना चाहिए, समानुपात। तो समानुपात किसे कहते हैं या समानुपात को किस रूप में लिखते हैं, तो समानुपात का हमारा जो कल हम बताए थे चिन्ह क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, समानुपात का चिन्ह होता है। लेकिन इसी चिन्ह का यूज अगर आपकी रीजनिंग में दिया होगा तो उसका अर्थ वहाँ पे दूसरा होगा और यहाँ पे इसका अर्थ दूसरा होगा। तो समानुपात का मतलब ये होता है कि जैसे आपका दे दिया क्या, A अनुपात B। अब यहीं पे हमारा क्या होता है, ये समानुपात हुआ। अब यहीं पे फिर क्या दे दिया, B अनुपात C। क्या दे दिया, B अनुपात C। तो इस समानुपात को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, कह सकते हैं A अनुपात B बराबर B अनुपात C। तो पहले वीडियो में हमने इसका चर्चा बहुत अच्छे से की है, तो उसमें देखेंगे तो सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। तो उसमें हमने ये भी बताया था कि A अनुपात B को हम क्या लिख सकते हैं, A बटा
बी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी बटा सी। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या होगा, इसका गुणा इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा। तो बी स्क्वायर बराबर बी गुणे बी, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए गुणे सी, ए गुणे सी। तो हमारा क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, इसी को हम बोल देते हैं मध्यानुपात। क्या कहते हैं, मध्यानुपात। तो यही आपको बी का मान निकालना होता है, आप इसको लिखेंगे। तो अब यहीं पे क्या होगा कि ए और बी सी का, यहीं लिखेंगे ए और बी सी का मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपात बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी। तो इसको आप याद रखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन आप लिखिएगा कि जैसे आपसे क्वेश्चन में कह दिया क्या, कि दे दिया कि 2,3,4 का मध्यानुपात निकालिए, का मध्यानुपात निकालिए, मध्यानुपात निकालिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो अभी मध्यानुपात अभी हम आपको तुरंत बताए कि अब किसका निकालना है, 2, 3 और 4 का। तो हम यहाँ क्या मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। तो हमने मध्यानुपात बराबर क्या पढ़ा है, बी स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे, ए गुणे सी। क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर ए गुणे सी। तो बी बराबर 3, तो अर्थात 3 स्क्वायर बराबर क्या होगा, या हम ऐसे भी कहते 3 स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए गुणे, तो क्या होगा, 2 चौक 8। तो अर्थात 2 गुणे 4, तो बराबर क्या होगा, 2 चौक 8। तो अब यहीं पे देखिएगा, जैसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे मध्यानुपात का देखिएगा, तो मध्यानुपात देखिएगा, मध्यानुपात का क्वेश्चन कहीं दिया होगा। हाँ ये देखिए, ठीक है। तो देखिएगा ये हमारा रहा क्वेश्चन, हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो क्वेश्चन हमारा पूछेगा, ये तो हमने आपको बता दिया। तो अब देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या आया, कि ये देखिए दे दिया कि कह रहा है कि यदि देखिएगा 2x धन 3 अनुपात 5x, ये क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा, +3 नहीं, +3 -3 क्या होगा, यहाँ -3 का √5 अनुपात √6। तो वर्गानुपात जो है निकालना है। तो वर्गानुपात है तो यक्स का मान निकालना है। तो आप अभी ही देखिएगा। तो अब यहाँ पे दिया क्या है कि देखिएगा, तो 2x धन 3 हमने आपको बताया भी, इसको कैसे लिख सकते हैं, बटे में क्या होगा, 5x - 3 का वर्गानुपात। तो वर्गानुपात का मतलब हुआ का वर्गानुपात। तो यहाँ पे देखिएगा, यही आपको बताया गया है कि आपका वर्गानुपात, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये देखिएगा कि वर्गानुपात ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा √5 अनुपात √6 दिया है, तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, इसको हम का वर्गानुपात क्या होता है, ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर। तो हम इसका वर्ग कर देंगे। तो √5 का वर्ग अनुपात √6 का वर्ग, तो बराबर क्या होगा, तो √5 का वर्ग क्या होगा, √5 गुणे √5 बराबर क्या होगा, 5 होगा, अर्थात 5 अनुपात 6 आएगा। तो बराबर क्या हुआ, 5/6। अब बाकी भी आप इसको अच्छे से हल कर लेंगे, कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। तो क्या होगा, 6 का 2x धन 3 बराबर 5x - 3। तो अब इसका गुणा इसमें करेंगे, क्या होगा, 6 दूनी 12x धन 6 तिरिक 18, 5 25x माइनस 15। तो 12x - 25x कितना होगा, अब ऐसे ला लीजिए, 12x - 25x बराबर -15 - 18।
तो 5 में से 2 गए 3, अर्थात 13x बराबर माइनस का बराबर 8 5 13 और 1 1 2। तो x बराबर क्या होगा 23/13, माइनस से माइनस कैंसिल, यही आपका x का मान होगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन फिर से पूछा कि यदि, फिर देखिएगा अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे कि अब इसमें क्या दिया है कि 3x - 7 अनुपात को बटे में लिख सकते हैं 4x धन 3। अब यहाँ पे देखिए का घनमूला अनुपात 8 अनुपात जो है कि 27 दिया है, तो घनमूला अनुपात का मतलब क्या हुआ कि घनमूला, आप देखिएगा घनमूला अनुपात का मतलब ये क्या हुआ, ये होता है 3√a, अर्थात इसका क्या होगा, इसका घनमूल निकाल लेंगे। क्या, तो 8 और 27 का घनमूल निकाल देंगे। क्या निकाल लेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो इसका घनमूल 2 होगा और इसका घनमूल ये 27 है, तो क्या होगा 3 होगा। क्या होगा 3 होगा। तो बराबर यहाँ क्या लिख देंगे 2/3 लिख देंगे, 2/3। तो अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 3, अब देखिएगा 3x - 7 बराबर 2, 4x धन 3। तो अब देखिएगा गुणा करिए, 3 त्रिका 9x - 3 सते 21 बराबर 2 चौक 8x धन 2 तिहाई 6। अब इसको इस तरफ लेंगे, 9x - 8x बराबर 6 धन 21। क्या होगा, x बराबर क्या होगा 27। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे देखिएगा वर्गमूला अनुपात दिया है तो उसका वर्ग करिएगा, घनमूला अनुपात दिया है तो उसका घनमूल निकाल लीजिएगा, घनमूल निकालिएगा। और यहीं पे अगर आपको देखिएगा, अगर जैसे दे दिया क्या कि अगर आपका वर्गानुपात कहेगा तो आपका वर्ग करना है, घनानुपात कहेगा तो घन करना है, वर्गमूलानुपात कहेगा तो आपका वर्गमूल निकालना है, और घनमूलानुपात कहेगा तो आपको घनमूल निकालना है। आपको इतनी चीज़ें याद करना है। फिर से देख लीजिए कि अगर वर्गानुपात कहेगा तो दिए गए अनुपात का आपको वर्ग कर देना है। वर्गमूलानुपात पूछेगा, अगर वर्गमूलानुपात दिया होगा तो दिए गए अनुपात का वर्गमूल निकाल लेंगे। अगर घनानुपात दिया होगा तो दिए गए अनुपात का घन कर देंगे। अगर घन मूलानुपात दिया होगा तो दिए गए अनुपात का घनमूल निकाल लेंगे। तो आपके जो है कि 4 टाइप के क्वेश्चन बेसिक में पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना ही रखना है, आपको x y या किसी का भी मान पूछ सकता है। तो आप इन 4 चीज़ों को अपने माइंड में इस स्ट्रक्चर को बैठा लीजिए कि वर्गानुपात का मतलब हुआ कि वर्ग कर देना है, घनानुपात का मतलब घन कर देना है, वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल निकाल लेना है, घन मूलानुपात का मतलब घनमूल निकाल लेना है। इतनी चीज़ आप अपने माइंड में बैठा के रखेंगे। तो अब देखिएगा फिर से अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब आपको देखिएगा कुछ बेसिक में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वही हम चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे दिया a अनुपात b बराबर 3:4, b अनुपात c बराबर 2:3। तो a धन b धन c धन d का मान बताइए। तो सर्वप्रथम आपको क्या निकालना है, a का मान, b का मान, c का मान और d का मान आपको पता होना चाहिए, तभी आपका जो है कि ये पता होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है कि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा बढ़ाना होगा। क्वेश्चन में क्या बढ़ाना होगा कि देखिएगा यहाँ पे लिख लेंगे और फिर कामा c अनुपात d बराबर कुछ भी लिख लीजिए, आप 1:2 लिख लीजिए। तो a b धन c d का मान बताइए, a प्लस b c प्लस d बराबर क्वेश्चन। ये अब हमारा क्वेश्चन सही हुआ। तो देखिएगा इसमें सर्वप्रथम आपको a b c और d का मान निकालना होगा। वो मान कैसे निकलेगा तो देखिएगा हमने आपको कल बताया है कि देखिएगा दिया क्या है। अब इसमें आपको दिया है, देखिएगा कि a अनुपात b बराबर क्या दिया 3:4,
B अनुपात C बराबर दिया है 2:3। और फिर उसके बाद क्या दिया है, C अनुपात D बराबर क्या दे दिया है, 1:2। तो हमने आपको क्या बताया था, पहले आपको क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। तो हमने आपको बताया है कि पहले बताया तो फर्स्ट एंड लास्ट का अनुपात का मान कैसे निकलेगा, आप सीधे गुणा कर दीजिए। तो हमारा ये फर्स्ट एंड लास्ट निकल आएगा, अर्थात A का मान और D का मान। तो 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24। तो ये हमारा A और D का मान आ गया। अब हमें निकालना है B और C का। तो हमने आपको बताया कि जिस अनुपात का मान निकालना है उसका जो है कि 2 बार गुणा होता है। 2 बार का मतलब जैसे B का क्या होगा, तो B यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो B फिर इसका गुणा इसमें, तो इसका गुणा 4 दूनी 8, 8 एकम 8। फिर अनुपात हमें किसका निकालना है, C का निकालना है। तो C कहाँ 2 बार है, ये है, तो अर्थात इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। तो अब इसका गुणा क्या होगा, इसमें 4 तिहाई 12, 12 एकम 12। तो अर्थात ये हमारा क्या आ गया, ABC अनुपात D बराबर, तो हमारा क्या आ गया देखिएगा, तो आ गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर हमारा क्या आ गया, 6:8:12:24। तो इसका मतलब ये हुआ कि A का मान 6 आया, B का मान 8 आया, C का मान 12 आया, D का मान 24 आया। तो हमें निकालना क्या है, A प्लस B प्लस C प्लस D। तो हम यहाँ पे रख देंगे क्या, कि अब क्या होगा, 6 धन 8 धन 12 धन 24। अब इसको आप जोड़ लेंगे 36, और 36 8 क्या होगा, अब यहाँ पे जोड़ेंगे क्या, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20। अब यहाँ 2 2 4, 4 1 5, क्या होगा, 2 2 4 1 5, अर्थात हमारा क्या आ गया, 50 आ गया। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आपको कुछ भी नहीं दिया है, आपको जो भी दिया है सर्वप्रथम आपका सबका अनुपात मान निकाल के जो भी दिया रहेगा उस पर आप उसका मान रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिएगा पीछे, देखिए ये फिर से दिया कि अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा क्या है, क्वेश्चन को घुमाया फिर भी वही है। तो आपका अनुपात जो है निकालना है, लेकिन अनुपात निकालना है कि क्वेश्चन आपको जैसे दे दिया क्या, कि क्वेश्चन दिया है कि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3। तो अब इसको हटाने के लिए हमने आपको अभी ही बताया था कि आप क्या करेंगे, हर का लासा निकाल लेंगे। तो 9 और 3 का लासा क्या होगा, 9 ही होगा। तो इसमें 9 से गुणा कर देंगे, 9 से गुणा कर देंगे तो 9 से 9 कटा, तो अर्थात A अनुपात B बराबर क्या आ जाएगा, 2 3 त्रिक का 9, क्या आ जाएगा, 2:3। तो ठीक उसी तरह फिर क्या दिया है, B अनुपात C बराबर क्या दिया है, 2/7 अनुपात 5/14। तो अब इसका क्या आएगा, 14 आएगा एलसीएम, तो 14 से गुणा कर दीजिए, गुणे 14, तो 7 दूनी 14, 2 दूना 4। तो B अनुपात C बराबर 4 अनुपात क्या आएगा, 4 अनुपात 14 से 14 5। तो आपका क्या आ गया, B अनुपात C बराबर 4 अनुपात 5। तो इसी तरह आपका फिर जैसे क्या दिया है, D अनुपात C। तो D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/5। तो अब यहाँ क्या करेंगे, फिर अब इसका गुणा इसमें 10 से कर देंगे, फिर इसमें गुणा 10 से, चूँकि इसका लासा 10 आएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, तो 7 अनुपात 5 दूना 10, 2 तिहाई 6, तो 7 अनुपात 6 आया। तो हमारा जो D अनुपात C आएगा वो क्या आएगा, 7 अनुपात 6 आएगा। तो आपको निकालना क्या है, A B C और D। क्या निकालना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो हम आपको बताए थे कि फर्स्ट एंड लास्ट का अनुपात कैसे निकलेगा। फर्स्ट एंड लास्ट का अनुपात, अंतिम का फर्स्ट का 3 × 5 = 15 और 15 × 6 = 90, इसका D का मान आ गया।
और 4 दूना 8, 8 सते 56, 6 आ गया आपका ए का मान। अब क्या करेंगे, बी का मान इसका गुणा इसमें, तो अर्थात 4 तिहाई 12 और बरसते 84, बी का मान आ गया। अब हमें निकालना है सी का मान, तो सी का इससे 3 पचे 15, 15 सत्ते 105। यही आपका ए, बी, सी और डी का अनुपात का मान हुआ। ठीक, तो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब देखिएगा फिर वही चीज़ दिया है, देखिएगा क्या कि अब यहाँ पे आपको दिया P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U का बराबर 2:3 है। तो आपको निकालना क्या है, तो आपको यहाँ पे निकालना है PR धन RT प्लस PT अनुपात, अर्थात इसका मान आपको निकालना है। तो आप सर्वप्रथम आपको क्या होना चाहिए, P का मान, R का मान। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अब एक चीज़ ये देखिए, इसके बराबर ये दिया, इसके बराबर ये दिया, इसके बराबर ये दिया, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि सब का मान अर्थात इन तीनों का मान क्या होगा, 2:3 होगा। तो अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पे क्या हुआ, जो मान P का होगा वही मान R का होगा, वही मान T का होगा। तो अब इन अर्थात अब इसको लिख सकते हैं P बराबर R बराबर T बराबर क्या है, 2, अर्थात P R T का मान क्या होगा, 2 होगा। अब यहीं पे क्या होगा, फिर देखिए Q बराबर यस, क्या होगा, Q बराबर यस, यस बराबर U, तो इसका मान क्या होगा, 3। आपका आंसर आ गया। बस इतना ही आपको करना है कि अर्थात देखिएगा P बराबर R होगा, R बराबर T होगा, तो इन सब का मान आपका दे दिया 2। तो अब इसी तरह Q बराबर यस, यस बराबर U, तो बराबर 3, इतना कर लिए। अब आपका जब इसका मान आ गया तो वहीं पे आपको रख देना है। तो अब रखना किस में है कि आपका देखिएगा PR प्लस फिर क्या दिया, RT प्लस PT अनुपात क्या दिया है, QR प्लस SU प्लस QU। अब यहाँ पे आप अपना मान रखिए। तो देखिएगा P बराबर 2, अर्थात PRT का मान अर्थात इसका क्या हुआ, 2 धन RT का मान भी क्या होगा, 2 धन, फिर PT का मान भी P और T क्या होगा, 2 ही होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि देखिएगा यहीं पे मिस्टेक हो रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा कि P का मान 2 है, तो 2 अब यहाँ गुणा है, तो फिर R का मान भी कितना है, 2 होगा, फिर धन R का मान 2, तो T का मान भी कितना होगा, 2 होगा, फिर धन P का मान 2 गुणे 2। ठीक है, अनुपात। अब इसी तरह फिर देखेंगे, फिर अब इसी तरह देखेंगे क्या कि अब यहाँ Q का मान क्या है, Q का मान 3 है, R का मान क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा यस U, यस का मान 3 है, U का मान 3 है, फिर QU, तो अर्थात Q का मान 3 है, फिर U का मान क्या होगा, 3 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा, तो अब क्या होगा, 2 दूना 4, 4, 4। ठीक है, अनुपात 6 धन 3 त्रिका 9 धन 9। तो अब इसको क्या करें, 4, 4, 8, 4, 12 अनुपात 9, 9, 18, 2, 20, 4, 24। तो अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो अर्थात क्या होगा, 1:2। यही आपका क्या होगा, इसका मान होगा, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा फिर अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपको दिया A धन B अनुपात B धन C अनुपात C धन A बराबर 6, 7, 8। तो अर्थात अभी क्या हुआ कि अब सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि A, B, C और D का आप मान निकाल लीजिए। तो अब यहाँ पे दिया है कि देखिए डायरेक्ट आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं है,
ये तो आपका केवल दे दिया है, ऐसा क्वेश्चन कहीं पे जल्दी आता नहीं है। तो अब यहाँ पे दिया क्या है कि देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c बराबर का मान पूछा है। तो अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी, तो अब देखिएगा तो अब यहाँ पे भी देखिए a प्लस बी, तो अर्थात अब a प्लस बी का मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी बराबर 6, b प्लस सी बराबर 7 और c प्लस a बराबर क्या होगा 8 होगा। ये आपके क्वेश्चन में दिया कि a प्लस बी बराबर 6 होगा, b प्लस सी बराबर 7 होगा, c प्लस a बराबर 8 है। तो अब यहाँ पे निकालना है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, तो c, तो a प्लस बी का मान क्या होगा 6, तो 6 धन c बराबर 14, तो c बराबर क्या होगा 14 माइनस 6, तो c बराबर आप क्या होगा 8। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ये क्वेश्चन, अब देखिएगा थोड़ा, अब आपको हम लैंग्वेज आधारित क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो लैंग्वेज आधारित में कैसे पूछता है, तो अब यहीं पे देखिएगा दिया क्या है कि 103, 135, 110 और 144 में प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए कि जिसके परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्याएं अनुपात में हों। तो अब देखिएगा प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ा जाए, तो माना हम प्रत्येक संख्या में क्या जोड़ दें, यक्स जोड़ दें। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा 103 धन यक्स कामा 135 धन यक्स कामा फिर क्या होगा 110 धन यक्स और फिर कामा 144 धन यक्स। तो अब इसको हम अनुपात में बदल लेंगे। क्या बदल लेंगे, अनुपात में। तो अब देखिएगा अब 4 है तो समानुपात में जाएगा, क्या होगा 103 धन यक्स बटा क्या लिख सकते हैं 135 धन यक्स। ठीक है, तो बराबर क्या होगा 110 धन यक्स बटा 144 धन यक्स। यहाँ तक तो किसी भी भाई को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना तो सब कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि यहीं पे आपका जैसे दिया है क्या कि a कामा b कामा c कामा d, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a बटा b बराबर c बटा d। तो हम इतना ना करते हुए यहाँ हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। तो एक चीज़ आपको ये देखना है कि आप इतना कर लेंगे, अब आपको जो है कि कंपटीशन लेवल पे वहाँ पे आप इसको तो हल अगर करने लगेंगे तो आपको लगभग ये 4 से 5 मिनट तो एक ही क्वेश्चन लेके चला जाएगा। लेकिन आपको समय बचाना है तो यहाँ पे हम ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान देंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे। ऑप्शन की मदद किससे हम इसको हल करेंगे, तो अब एक चीज़ ये देखेंगे तो ऑप्शन जो दिया है A12, तो जो ऑप्शन दिया है तो हम ऑप्शन को चेक करके रख लेंगे। तो इन दोनों समीकरणों को जो संतुष्ट कर देगा, अर्थात हमने कक्षा 8 में बहुत पढ़ा है लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो अर्थात हम ऑप्शन में से किसी ऑप्शन को रखेंगे जो जिसका मान इसके बराबर इसके कर दे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम 12 रखेंगे तो अब यहाँ पे रखेंगे 12 तो 117 होगा, 12 115 बटा ये, तो ये भी नहीं होगा। अगर 15 रखेंगे तो यहाँ पे जो होगा ये भी नहीं होगा। अगर हम 6 रखेंगे तो ये भी नहीं होगा। तो अब हम पहले यहाँ पे हम 9 रख के देख लेते हैं। तो अगर हम यक्स के स्थान पे 9 को रखते हैं तो क्या होगा 103 धन 9 बटा तो 135 धन 9 बराबर 110 धन 9 बटा 144 धन 9। तो अब इसको हम जोड़ लेंगे, क्या होगा 9 3 12, तो अर्थात क्या होगा 112 बटा, अब यहाँ 135 109 9 5 13 9 5 13, तो यहाँ 135 में 9 14, अर्थात 135 धन 9 144 बराबर 11, और यहाँ पे क्या होगा 119, तो यहाँ पे क्या होगा 153, 9 4 13 153,
तो आप देखिएगा, इसको काटिएगा तो 16 सत्ते कितना होगा। अब हमारा अब यहीं पे देखेंगे, 16 सत्ते 112, 16 नवैया 144, 17 सत्ते 119, 17 नवैया 153। तो अर्थात क्या हुआ, 7/9 बराबर क्या हुआ, 7/9, अर्थात LHS बराबर RHS। तो अब इसके लिए आपको जो है कि टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 25 तक टेबल तो याद ही रखिएगा। अब आपको अगर टेबल याद रहेगा तो यहीं पे डायरेक्ट रख देंगे। अब इसके वो आपको मौखिक रूप से करेंगे तो तुरंत आपका क्या होगा, जिसका मान रखने पे LHS बराबर RHS हो जाए वही आपका आंसर होगा। आपको ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं हल करना है, यहाँ तक करना है, उसके बाद ऑप्शन के सहारे से इस क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए फिर से अगला क्वेश्चन दिया कि 3400 रुपये को A, B, C और D में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B, B और C और D के भागों का अनुपात 2:3:4, 2:3, 4:3, 2:3, तो B और D के भागों का योग निकालना है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन जो है कि केवल पढ़ के जो है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ के लीजिए, आंसर आराम से आ जाएगा। अब इसको हम ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो अब इसको हल करते हैं। तो पहली बात देखिए, A/B दिया है, A/B, फिर उसके बाद B/C, B और C, फिर दिया है C और D का अनुपात दिया है क्या, 2:3, 4:3, 2:3। आपको इतना क्वेश्चन में दिया है। तो सर्वप्रथम आप इसका क्या निकाल लेंगे, ABCD का अनुपात, ABC अनुपात का अनुपात। तो हमने आपको बताया कि फर्स्ट एंड लास्ट का अंतिम का गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 दूनी 16, A का मान 16 आ गया और D का 3 त्रिक 9 त्रिक 27 आ गया। अब B का निकालना है तो B का गुणा इससे 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, फिर अनुपात। अब C का निकालना है तो 3 त्रिक का जो है कि क्या होगा, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18। तो अब ये आ गया। तो A/B/C/D बराबर 16:24:18:24 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, A का मान 16 हुआ, B का मान 24 हुआ, C का मान 18 हुआ और D का मान 24 हुआ। तो आपसे B और D का योग पूछा, अर्थात B + D का मान निकालना है। तो B + D, तो B बराबर क्या आया, 24 आया, और D का मान क्या आया, फिर B का मान क्या आ गया, 24 आ गया। तो 24 धन 24 क्या होगा, 48 होगा। यही आपका आंसर होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ये हमारा बेसिक, हमने आपको 2 वीडियो में अनुपात और समानुपात का जितना भी बेसिक पूछ सकता है हमने आपको बताया है। हमने आपको देखिए 2 चीज़ें चर्चा नहीं की कि अब चर्चा 2 चीज़ करने का मतलब ये है कि जैसे हमने आपको एक चीज़ क्या बताया, किसी में पूछता है क्या, मध्यानुपात, जैसे क्या हुआ कि अब जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो ये हमारा, इसे हम क्या कहते हैं, अब यहीं पे देखिएगा अब दिया है तो हम इसी में से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रथमानुपात। क्या कहते हैं, प्रथमानुपात। इसको क्या कहते हैं, द्वितीय अनुपात। क्या कहते हैं, द्वितीय अनुपात, द्वितीय। फिर ये हमारा तृतीय, ये हमारा चतुर्थ। तो हमने इसको इसलिए नहीं चर्चा की है कि आप इसको पढ़े होंगे, वो क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको अच्छे से हल भी कर सकते हैं। तो हमने आपको जो जितना भी टाइप का बेसिक में क्वेश्चन जो पूछता है हमने आपको वो बताया है। कल से हमारा टाइप शुरू होगा। टाइप में हमने आपको मैं बताया था कि हमारा सिक्कों आधारित प्रश्न होगा, कि सिक्कों आधारित प्रश्न, फिर आय व्यय पे होगा, ठीक है, आय व्यय पे होगा, फिर मिश्रण पे होगा, मिश्रण पे होगा। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके अनुपात और समानुपात में इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब जैसे हमने आपको सिक्कों में कल उदाहरण भी दिए थे, सिक्कों का मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है सिक्कों में, कि अगर कह दिया कि किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का अनुपात
का अनुपात 2:3:4 है तथा उनके मूल्यों का अनुपात 3:2:5 है, तो उनके मिश्रण का अनुपात निकालिए। तो मूल्यों का अनुपात मतलब ये इनका मूल्य हुआ, रुपया हुआ, ये सिक्कों की संख्या हुआ। तो अब इसको आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप इसको कैसे हल करेंगे, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझेंगे और आपको कितने भी क्वेश्चन इसमें के दे देंगे आप उसको हल कर लेंगे। आय व्यय पे आपका होगा, फिर आपको इसी तरह मिश्रण पे होगा। मिश्रण का मतलब हुआ कि जैसे कह दे कि 2 पात्र हैं, एक पात्र में जो है कि दूध है और एक पात्र में पानी है, तो अब दूध और पानी का मिश्रण 2:3 है, 2:3 है। तो अगर इन दोनों दूध और पानी को एक बर्तन में मिला दिया जाए तो मिश्रित अनुपात निकालिए। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको हल आ जाएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो अगले वीडियो में आपको जो है कि ये तीनों कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, तो आपका अनुपात और समानुपात का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हम आपको वही बताएंगे जो इम्पॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आज यहीं तक।